प्रिय छात्रों, पिछली कक्षा में हमने परशुराम संवाद पढ़ रहे थे केशवदास का, और शिव धनुष टूटने के बाद केशवदास ने परशुराम आए और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। उसके बाद का वर्णन देखिए आप। बोरो सुबे रघुवंश कुठार की धार में बारनी बाज सर थई, बान की वायु उजाड़न के लक्षण लक्ष्य करो अरिहा समृद्ध थई, राम ही बाम समेत पठे बन कोप के भार में भूंजो भरत थई, जो धनु हाथ धरे रघुनाथ तो आजू अनाथ करो दशरथ थई। जब वामदेव ऋषि ने कहा कि शिव का धनुष तोड़ा, रा ने तोड़ा है, रा कहते हैं उनको, परशुराम को शक हुआ या तो रावण ने या राम ने। तो राम का नाम आते हुए कहते बोरो सबे रघुवंश कुठार की धार में, कि अगर राम ने शिव के धनुष को तोड़ा है तो मैं अपने फरसे की धार में, तेज धार में, बोरो सबे रघुवंश, बोरो माने डुबो दूंगा, श्री राम के संपूर्ण वंश को डुबो दूंगा, अर्थात उनको सबको काट डालूंगा। बारनी बाजी शरत ही, घोड़े रथ और सारथी समेत सब कुछ खत्म कर दूंगा। बाण की वायु उजाड़ के लक्षण लक्ष्य करो अरिहा समर्थ है, अरिहा शत्रु, समर्थ ही समर्थ। मैं अपने वाणु की वायु से लक्ष्मण सहित उसके संपूर्ण कुल को उजाड़ के शत्रुहीन कर दूंगा। राम ही बाम सपेत समेत पठे बन, राम जो अपनी स्त्री के साथ वन में गए हैं, कोप के भार में भूंजो भरत है, और उनके गुस्से, परशुराम जी कहते हैं कि उस गुस्से के कारण कोप के भार में भूंजो भरत है, उनके गुस्से के कारण उसका भाजन भरत को बनना पड़ेगा। जो धनु हाथ धरे रघुनाथ, अगर उस शिव के धनुष को राम ने हाथ लगाया है तो आज हूँ अनाथ करो दशरथी, तो आज मैं दशरथ को अनाथ कर डालूंगा, अर्थात उसके चारों पुत्रों का वध कर दूंगा। परशुराम राम के द्वारा धनुष के तोड़े जाने पर क्या क्या प्रतिक्रिया करने की कह रहे हैं या करना चाहते हैं वो देखिए आप। राम देखी रघुनाथ, राम देखी, परशुराम को देख करके रघुनाथ श्री राम रथ से उतरे बेगी दे, शीघ्र ही रथ से उतरे, रहे भरत को हाथ आवत राम विलोकियो, और भरत का हाथ पकड़ करके राम को परशुराम की ओर आते हुए देखा गया। राम परशुराम की ओर आए, और जब राम परशुराम की ओर आए तो परशुराम ने राम को देखा, और राम को देख करके क्या कहते हैं, अमल सजल घन श्याम बप्पू केशवदास। कवि केशवदास कहते हैं कि राम के शरीर की शोभा का वर्णन करते हुए परशुराम कहते हैं अमल सजल घन श्याम बपू, श्री राम का शरीर काले बादल के समान बड़ा ही पवित्र और कांति युक्त है। चंद्र होते चारों मुख सुषमा को ग्राम है, सुषमा सौंदर्य, और चंद्रमा से सुंदर उनका मुख सौंदर्य का भंडार है, आगार है। कोमल कमल दल दीर्घ विलोचननी, विलोचननी नेत्र, कमल दल दीर्घ, कमल के समान उनके नेत्रों में कोमलता है, और कमल के फूल के समान बड़े हैं, खिले हुए हैं। सोदर समान रूप न्यारो न्यारो नाम है, उनका शारीरिक अंगों का सौंदर्य सबका अलग अलग वंदनीय है, दर्शनीय है, देखने योग्य है। बालक विलोकित पूर्ण, यद्यपि देखने में वो उम्र में बालक हैं लेकिन फिर भी पूर्ण पुरुष हैं। पुरुष गुण, क्योंकि पुरुषों युक्त प्रशोचित गुण, जो पुरुषों में गुण होते हैं वो सारे के सारे गुण हैं। मेरो मन मोहियत ऐसो एक जाम है, ये एक ऐसा राजा दशरथ का पुत्र है जो परशुराम कहते हैं कि मेरे मन को मोहित कर रहा है। बैर मानी वामदेव की धनुष तोड़ो, लेकिन शत्रुता यही है, बैर मान कि इन्होंने जो है धनुष को, शिव के धनुष को तोड़ दिया है, इस कारण शत्रुता बढ़ गई। जानत हो 20 से राम बेसो काम है। परशुराम कहते हैं कि
पूर्ण रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि राम के रूप में ये स्वयं कामदेव ही है। इस प्रकार वे राम के रूप और सौंदर्य की प्रशंसा करते हैं। राम प्रत्युत्तर में उनके गुस्से को देख करके क्या कहते हैं, जब शिव का धनुष टूट गया और वो गुस्से हुए तो राम उनके गुस्से को शांत करते हुए कहते हैं, टूटे टूटन हार तरु कि हे भृगु ऋषि परशुराम, तरु पेड़ टूटे टूटन हार तरु, कि संसार में जो टूटने योग्य पेड़ होते हैं वो टूटते ही हैं। वायु ही दीजत दोष, अनुप्रास है, वायु को तो व्यर्थ में दोष दिया जाता है क्योंकि वो टूटने योग्य ही होते हैं और टूट जाते हैं। क्यों? उसी प्रकार अब हर के धनुष को, उसी प्रकार शिव जी का जो धनुष था वो टूटने योग्य था और मेरे द्वारा हाथ का स्पर्श करते ही टूट गया। हम पर कीजिए रोष, अब तुम हम पे हमारे ऊपर व्यर्थ गुस्सा कर रहे हो क्योंकि तो टूटना ही था। हम पर कीजिए रोष, काल गति जानी न जाई। राम कहते हैं कि परशुराम ऋषि आप हम पे गुस्सा व्यर्थ कर रहे हैं क्योंकि ये समय की गति है, काल गति जानी न जाई। काल या समय की जो गति है वो जानी नहीं जा सकती। होनहार हवे रह, होनी जो होती है वो होके रहती है, होनहार हवे रह, होनी होकर के रहती है। मिटे मेटी न मिटाई, इस संसार में वह किसी के द्वारा मिटाई हुई नहीं मिट सकती, होनी हमेशा होती है। होनहार हवे रह, मोह मद सबको छूटे, इस संसार में घमंड और गर्व सबका टूटता है और जो होनी होती है वह होकर के रहती है। होए तिनुका वज्र, होए तिनुका वज्र, समय समय की बात है, कभी तो तिनका वज्र हो जाता है और कभी वज्र जो होता है वह तिनके के समान होकर के बिखर जाता है, टूट जाता है। राम इस पद में परशुराम ऋषि के क्रोध को शांत करते हुए काल और वक्त की महिमा बताते हुए कहते हैं कि समय बलवान होता है, समय पर जो होना होता है उसको कोई रोक नहीं सकता क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। परशुराम कहते हैं, सुनो राम शील समुद्र तव बंधु है अति क्षुद्र, कि को कहते हैं परशुराम कि हे राम सुनो, तुम शील के सागर हो लेकिन तुम्हारे जो भाई हैं वो बहुत छोटे हैं, वो अच्छे विचारों के हैं। मम बड़वानल कोप, मेरा गुस्सा समुद्र के अग्नि के समान है। तेही क्यों चाहत लोप, वे उसको ख़त्म करना चाहते हैं। तब उसका जवाब शत्रुघ्न देते हैं, हो भृगुनंद बलि जग माही, राम विदा करिए घर जाहि। वो कहते हैं कि हे भृगु ऋषि, भृगुनंद भृगु ऋषि के पुत्र परशुराम, तुम्हारा यश और तुम्हारी शक्ति सारे संसार में प्रसिद्ध है। राम विदा करिए घर जाहें, राम को विदा होने दो और घर जाने दो। हो तुम सो फिर युद्ध ही मारो, हम फिर तुम्हारे साथ लड़ाई लड़ेंगे, तुम राम को जाने दो। क्षत्रिय वंश को वैर ले छोड़ो, तुमने जो क्षत्रिय वंशों का क्षत्रियों के ऊपर वैर, क्षत्रियों के साथ जो वैर करने का मन में धारण कर रखा है प्रतिज्ञा, उसको अब त्याग दो। परशुराम कहते हैं, भूतल के सब भूतन को मदमोजन तो बहुभांति कियो ही। परशुराम अपने फरसे की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि हे फरसे, भूतल के सब भूपन को, कि इस धरती के जो समस्त राजा हैं उनके घमंड का मद, घमंड या गर्व का भोजन तो बहुभांति कियो ही, उसका भक्षण तो तुमने बहुत प्रकार से किया है। मोद छो तारक नंद को भेद, पैछावरी पान सिरायो हियो ही, तारक नंद को भेद। और तारक के पुत्र का जो गर्व था उसको तो तुमने एकदम खत्म करके पान सिरायो हुई अपना हृदय ठंडा किया है। खीर षडानन को मद केशव, खीर षडानन को मद केशव, षडानन कार्तिक के जैसे वीर पुरुषों का घमंड भी परशुराम जी कहते हैं कि मेरे फरसे ने पल में खत्म किया है और उनका रुधिरपान किया है। राम तिहारे ही कंठ को श्रोणित रक्त
हे राम, तुम्हारे गले के का रक्त पान को चाहे कुठार कियो ही, मेरा फरसा जो है वो पीना चाहता है, अर्थात अब तुम्हारा वध निश्चित है, मृत्यु निकट है। लक्ष्मण बीच में बोलते हुए कहते हैं, जिनको ही अनुग्रह वृद्धि करे, अनुग्रह कृपा। लक्ष्मण कहते हैं कि हे परशुराम, राम वो व्यक्ति है जिनकी कृपा ही जो है वो संसार में सबको वृद्धि करती है, बढ़ाती है। तिनको किमी निग्रह चित्त परे, तुम उनका ही वध करना चाहते हो या उनको ही खत्म करना चाहते हो। जिनको जग अछत शीस धरे, जिनका यश सारा संसार सिरोधार्य करता है, जानता है, धारण करता है। तिनको तन अछत कौन करे, उनको भला इस संसार में शरीर रहित कौन कर सकता है, तन रहित अर्थात उनको भला कौन मार सकता है। परशुराम कहते हैं, हाथ धरे हथियार सवे तुम शोभत हो। परशुराम कहते हैं कि हे राजा दशरथ के पुत्रों, हाथ धरे हथियार, अपने हाथों में शस्त्र धारण किए हुए, सबे तुम शोभत हो, तुम बहुत ही सुंदर लग रहे हो, सारे के सारे शोभायमान हो। मारन हार ही देखी कहाँ मन क्षोभत हो, लेकिन मृत्यु को सामने देख करके तुम मन में बिल्कुल भी क्षुब्ध नहीं हो। क्षत्रिय के कुल हवे किमी नैनन दीन रची, क्षत्रिय के कुल या क्षत्रिय कुल में पैदा होने के बाद किमी नैनन दीन रची, तुम्हारे नेत्र में जरा भी याचना नहीं है। कोटि करो उपचार, तुम कितने ही उपचार कर लो, चाहे कितने ही उपाय कर लो, न केसो मीचू बचो, मीचू मानी मृत्यु, लेकिन तुम आज मृत्यु से नहीं बच सकते। तुम कितने ही उपकार कर लो या कितने ही उपाय कर लो, आज तुम मृत्यु से नहीं बच सकते। इसका जवाब देते हुए लक्ष्मण कहते हैं, क्षत्रिय हैं। लक्ष्मण कहते हैं कि हे परशुराम ऋषि, हम क्षत्रिय हैं, गुरु लोगन के प्रतिपाल करें। गुरु लोगन जो प्रबुद्ध जन हैं या वरिष्ठ जन हैं या जो बड़े हैं, लोगन के प्रतिपाल करें। हम उन लोगों के प्रति मान सम्मान और आदर का भाव रखते हैं, उनकी प्रतिज्ञा का पालन करते हैं। भूली हूँ तो तिनके गुण अवगुण जीन धरें, कभी जीवन में हम भूल करके भी अपने बड़ों के अवगुणों या गुणों को अपने मन में धारण नहीं करते। अगर वो कुछ गलत करते हैं तो भी कोई बुरी बात नहीं है। तो हमको गुरु दोष नहीं अब एक रति। लक्ष्मण कहता है कि हे परशुराम, अगर हम तुम्हारे ऊपर किसी प्रकार का प्रहार करते हैं तो वह हमें एक रति भर भी दोष नहीं दिया जा सकता। जो अपनी जननी तुम ही सुख पाए हती, तुम वही हो जिन्होंने अपनी माता का वध करके सुख प्राप्त किया है। यहाँ एक विशेष प्रसंग यह है कि परशुराम के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपनी माता का वध किया था, क्योंकि उनको अपनी माता के चरित्र पे संदेह या शक था। परशुराम कहते हैं, लक्ष्मण के पुरी खान कियो पुरुषार्थ सो न कहो परई। हे लक्ष्मण, तुम्हारे पुरखों ने, लक्ष्मण के प्रति गुस्सा होते हुए परशुराम कहते हैं कि हे लक्ष्मण, तुम्हारे पुरखों ने अगर कोई पुरुषार्थ का काम किया है तो आज वह कहा नहीं जा सकता, वो व्यर्थ है, वो नहीं बच सकता कोई। वेश बनाए कियो बनितान को, देखत केसव हो हर ही। वेश बनाए कियो बनितान को, स्त्रियों का, बहुत सारे क्षत्रियों ने मेरे सामने स्त्रियों का वेश धारण किया है और भय के कारण अपनी जान बचाई है। कूर कुठार निहार तजे फल, ताको यह जो हियो जर ही। मेरा क्रूर फरसा जो है वो तुम्हारी ओर देख रहा है, प्रतीक्षा कर रहा है। ताको यह जो हियो जर ही, अब उसका हृदय जो है, कुठार जो है वो जल रहा है, अब वह प्रहार के लिए तैयार है। आज उते केवल तो को महादिक क्षत्रिन पे जो दया करी। परशुराम अपने फरसे को संबोधित करते हैं कि हे मेरे फरसे, आज तुम्हें धिक्कार है। अगर तुम किसी क्षत्रिय के संतान पर या किसी क्षत्रियों के, अगर अब तुम आज तक तुमने दया नहीं की, आज अगर दया कर दोगे तो तुम्हारे ऊपर धिक्कार है। इस बीच राम आ जाते हैं और राम कहते हैं, भृगुकुल कमल दिनेश सुनी, ज्योति सकल संसार,
क्यों चलिए इन शिशुन पे डारत हो जस भार, डारत हो जस भार। यश का जो बोझ है उसके बारे में कहते हैं, भृगुकुल कमल, हे भृगु वंश के कमल रूपी सूर्य परशुराम, सोनी ज्योति सकल संसार। अनुप्रास है कि संपूर्ण संसार में तुम्हारे यश की ज्योति फैली हुई है। क्यों चलिए इन शिशुन पे, और इन छोटे छोटे बालकों के ऊपर प्रहार करके तुम अपने यश का क्यों समापन करना चाहते हो, या अपने यश या प्रतिष्ठा, जो संसार में तुम्हारी प्रतिष्ठा है, मान मर्यादा है, उसको भला क्यों समाप्त करना चाहते हो। धन्यवाद, बाकी कल। हाँ, कल है।